हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सेटेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन के लिए जो मॉडल पेपर 3 है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर डिस्कस किए हैं और इससे पहले इलेक्ट्रिशियन की 5 क्लास हुई है, ठीक है, मॉडल पेपर से अलग। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, चैनल पे जब आप विजिट करोगे तो प्ले लिस्ट में जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रिशियन के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए, जो स्टूडेंट सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है तो ई क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी कर सकता है। ई क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ठीक है। ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है, कोई निमी की तरफ से या डीजीटी की तरफ से कोई नोटिस आता है या कोई स्टडी मटेरियल है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड करता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करना है @वे टू राइट। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे तो चैनल का नाम आ जाएगा विजय काल SCITS और आपको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको ये ज्वाइन ही करना चाहिए। क्या है, @CITS इलेक्ट्रिशियन। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो CITS एड CITS इलेक्ट्रिशियन 2023-24 के नाम से चैनल का नाम आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है, मैं आपको खुद बता दूं। मैंने जो NSTI चेन्नई है वहाँ से CITS किया है 2020-21 सेशन में। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, जो ऑनलाइन क्लास है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की हो या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की हो या ट्रेनिंग मैथडोलॉजी की हो, वो सभी क्लासेस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है, फाइनल एग्जाम के लिए। तो आपको जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप पर आपको CITS के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर हमने 40 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है, इन एन अल्टरनेटर द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कोयल कैन बी ब्रोट आउट इन द एक्सटर्नल सर्किट विद द हेल्प ऑफ डैश। यानी एक अल्टरनेटर आर्मेचर कोयल उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा को बाहरी सर्किट में किसकी सहायता से भेजता है। तो ध्यान रखना, जो बाहरी सर्किट में स्लिप रिंग, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 यानी स्लिप रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर ए स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर। यानी एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो मैं आपको बता दूं, जो स्टार कनेक्टेड के लिए जो सही है वो है, लाइन वोल्टेज बराबर होती है किसके, √3 गुणा फेज वोल्टेज के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, सिंक्रोनस मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आरपीएम वैल्यू। यानी तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से कौन से आरपीएम मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मोटर का तो आपको पता ही होगा, मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और जनरेटर का काम क्या होता है, ठीक है, जनित्र का, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इतना तो आपको पता होगा। तो इसने पूछा है आरपीएम मान, तो यानी एक तरह से इसने आरपीएम का मतलब स्पीड स्पीड पूछी है। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 F/P, ठीक है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी से होता है, पी का मतलब नंबर ऑफ पोल से होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन 1 है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना, कभी कभी क्या होता है, वो सिंक्रोनस स्पीड पूछ लेगा आपसे और जो फ्रीक्वेंसी है और पोल की वैल्यू दे देगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा ऐसा मतलब छोटा न्यूमेरिकल दे सकता है, ज़्यादा हाई तो हाई लेवल का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जो आएगा बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इन ए सिंक्रोनस मोटर with constant voltage and load the variation of armature current with excitation current is shown by dash। एक तुल्यकालिक मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्नता को डैश। देखिए, उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्नता को हम क्या कहते हैं, वी वक्र। भाई जिसमें हम ये शो करते हैं क्या,
तुल्यकालिक मोटर में जिसमें हम वोल्टेज शो कर रहे हैं, भार शो कर रहे हो, उत्तेजक करंट, आर्मेचर करंट की भिन्नता को शो कर दे, उसको हम विवक्र कहते हैं, जिसमें ये सब हम शो करते हैं यानी दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, जिसमें वो इंसुलेटिंग मटेरियल या कंडक्टिंग मटेरियल वो पूछेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी निम्नलिखित में से कुछ कौन सा कुचालक पदार्थ है। तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा जो कुचालक पदार्थ है वो कौन है, माइका यानी अभ्रक। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसको देखो, ये क्या कह रहा है, विच वाइंडिंग इज मेड फ्रॉम थिन वायर इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, यानी इस एक स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। इसने पूछा पतले तार की कौन सी वाइंडिंग बनाते हैं, तो पतले तार की जो वाइंडिंग बनाते हैं वो रनिंग वाइंडिंग बनाते हैं, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2। 47 देखिए, ये कह रहा है विच वाइंडिंग इज लेस थिक वायर इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी एकल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई वाली तार की वाइंडिंग कौन सी होती है। यानी जो कम मोटाई वाली तार की वाइंडिंग कौन सी होती है किसमें, एकल फेज इंडक्शन मोटर में, तो वो होती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं, तो 48 क्या कह रहा है, डैश इज यूज्ड टू इजिली आइडेंटिफाई एंड ऑफ वायर्स, यानी तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तारों के सिरों को पहचानना आसानी से, तो किसका उपयोग किया जाएगा, तो हम तारों के सिरों को पहचानने के लिए करते हैं वायर फेरोल का प्रयोग। किसका, वायर फेरोल का प्रयोग करते हैं। 48 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ये कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लीव्स इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, यानी कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का क्या कार्य होता है। देखिए जो कंट्रोल पैनल वायरिंग है, जो उसमें आस्तीन का कार्य क्या होता है, वो जो वायर्स है यानी जो तार है उनको बचाती है, यानी घर्षण से बचाती है, गर्मी से या कोई फिजिकल डैमेज उससे बचाती है। क्या, आस्तीन। आस्तीन का कार्य क्या है, आस्तीन का कार्य घर्षण, गर्मी और शारीरिक अक्षति से तारों को सुरक्षित रखना। ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी प्रोटेक्ट द वायर फ्रॉम एब्रेजन, हीट एंड फिजिकल डैमेज, यानी घर्षण, गर्मी और शारीरिक अक्षति से तारों को सुरक्षित रखे। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये कह रहा है ग्रोमेट इज जनरली मेड अप ऑफ विच मटेरियल, ग्रोमेट आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है, तो जो ग्रोमेट होता है वो बना होता है रबर से। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51, ये कह रहा है द कंपोनेंट विद पार्ट नंबर IN 4007 यूज्ड इन रेक्टिफायर सर्किट इज डैश, यानी रेक्टिफायर सर्किट में प्रयुक्त भाग संख्या कितना, IN 4007 का उपयोग किया जाता है। उपयोग है, इसका उपयोग है सॉलिड स्टेट डायोड, यानी ठोस अवस्था डायोड। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, ये कह रहा है हाउ मैनी डायोड्स आर देयर इन फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, यानी सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड है। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर में फुल वेव रेक्टिफायर के साथ कितने डायोड है, तो ध्यान रखना भाई, डायोड है सेंटर टैप में कितने होते हैं, 2। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर की जब बात करेगा, एक तो सेंटर टाइप होता है और दूसरा ब्रिज टाइप होता है, तो ब्रिज में 4 डायोड होते हैं और सेंटर टैप्ड में कितने होते हैं, 2। अगर वो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करता तो वहाँ पे 1 डायोड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसने सेंटर टैप बोला है फुल वेव रेक्टिफायर में, तो 2 डायोड हो जाएंगे। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, तो ये कह रहा है डैश इज ए की पार्ट ऑफ यूपीएस, यानी डैश यूपीएस का प्रमुख भाग है। यूपीएस का जो प्रमुख भाग है इनमें से कौन सा है, तो ध्यान रखना स्टैटिक बाईपास स्विच, यानी स्थैतिक बाईपास स्विच क्या है, यूपीएस का प्रमुख भाग है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ये कह रहा है डैश इज यूज्ड टू टर्न द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑन, यानी डैश का प्रयोग विद्युत परिपथ को बंद चालू करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना जो विद्युत परिपथ को यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको ऑन ऑफ करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कॉन्टैक्टर के द्वारा। ऑप्शन 1 हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले इज ऑपरेटेड बाय डैश सिग्नल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को डैश सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ऑपरेटेड किया जाता है वो लो पावर सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है, यानी निम्न शक्ति द्वारा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू माउंट द एमसीबी इन द कंट्रोल पैनल विदाउट द स्क्रू। एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी एक एमसीबी लगानी है हमें कंट्रोल पैनल में, लेकिन स्क्रू का प्रयोग नहीं करना, बिना स्क्रू के। तो उसके लिए प्रयोग करते हैं हम डिन रेल का। किसका? डिन रेल का। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉशिंग मशीन टेक्नोलॉजी हैज द एबिलिटी टू मेक डिसीजन। यानी निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीकी में निर्णय लेने की अक्षमता होती है? तो देखिए, तकनीकी में निर्णय लेने की अक्षमता किस में होती है? ये होती है न्यूरोफिजियोलॉजिक टेक्निक में। ठीक है, क्या हो जाएगा? द न्यूरोफिजियोलॉजिक टेक्निक। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है द फ्लैट बॉटम सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कॉल्ड डैश। इलेक्ट्रिक आयरन की सपाट तल की सतह को डैश कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, जो उसकी सपाट तल होती है, उसको हम बोलते हैं सोल प्लेट। ऑप्शन 1 हो जाएगा भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। तो 59 क्या कह रहा है? ये कह रहा है डैश आर यूज्ड इन वाटर हीटर टू कंट्रोल द करंट टू दी हीटिंग एलिमेंट। यानी तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है। तो देखिए, जो तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए वाटर हीटर में प्रयोग करते हैं, वो करते हैं हम थर्मोस्टेट का। किसका? थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है ए डबल स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर हैज। यानी एक डबल स्क्वायर गेज प्रेरण मोटर के डैश होते हैं। तो ध्यान रखना, जो डबल गेज स्क्वायर गेज प्रेरण मोटर होती है, इसमें क्या होता है? 2 पैरेलल वाइंडिंग्स इन रोटर। रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हमने अपने जो मॉडल पेपर 3 है इसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम 20-20 क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। और मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर है 1 जुलाई को आपको 2 पेपर कराने वाला हूँ। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर आप ये यूट्यूब की क्लास और ई क्वेश्चन बैंक कर लेते हो तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी किसी स्टूडेंट का कोई कमेंट हो, कोई राय हो, तो वो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, अगर वो कुछ भी जानना चाहता है तो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।